काफी तो हम यही ठीक है कि स्पेशली श्रीनगर वाले तो हमसे मिलेंगे नहीं, इसलिए उनको पता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो हमारा ये है कि हमारे जितने भी पड़ोस के जो कंट्रीज जितने भी है ना, ईरान, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो हमारे पड़ोस में नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और चाइना के अलावा हमारी किसी से दोस्ती नहीं बनती। जबकि आपकी हदीस के इतनी सारी हदीस पड़ोसियों के बारे में है कि आपको पड़ोसियों के साथ अच्छे इखलाक होने चाहिए, मगर यहाँ पर हालात ये है कि अल्लाह माफ़ करे कि हमारी नहीं बनती और हिंदुओं की सबसे बन रही है। अगर अफगानिस्तान ने थ्रेट दिया है तो क्यों दिया है, उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है कि हमने अफगानियों के साथ अभी तक जो कुछ किया वो अच्छा किया है? मुझे तो नहीं लगता हमने अच्छा किया है। हमने शायद उनको मारा भी है, उनको मारने के पैसे भी लिए। ये तो फैसला करने वाले सोचे कि उन्होंने करना क्या है, इसी तरह मुल्क चलाना है जैसे चल रहा था पिछले 71-77 सालों से चल रहा है। हमने क्या ऐसे ही चलाना है? ऐसे ही चलाना तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा और अल्लाह पता नहीं हमारा हाफिज है। देखिए अल्लाह भी उस कौम की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है, ये हिस्ट्री भी बताती है हमें, लेकिन हम मानते नहीं हैं। जब मानेंगे नहीं, एहतलाफ नहीं करेंगे कि भाई हम लोगों ने ऐसा किया, हमसे गलती हो गई है, चलो दोबारा गले लगो, बाई बाई है हम, तो सर कैसे मामला ठीक होंगे, कैसे दोस्ती का पैगाम आएगा, अमन का पैगाम आएगा? देखिए मेरी बात सुने ना, असल में हमारी नाकें बहुत बड़ी है, पल्ले कुछ नहीं है हमारे, मगर नाक इतनी बड़ी है कि हम कहते हैं बस ये छोटी ना हो किसी तरीके से। पल्ले कुछ हो ना फिर आपकी ये भरमबाजियाँ चलती भी है। पल्ले हमारे अल्लाह माफ़ करे कुछ है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पल्ले कुछ आ नहीं सकता। हमारे पास बहुत कुछ आ सकता है, हमारे पास ईमान की ताकत है, पहले भी था। और अल्लाह जो है ना, दुनिया छोड़ दे, अल्लाह नहीं छोड़ता बंदे को, मगर वो अल्लाह के साथ राब्ते में तो अगर मैं अपनी चलता रहूँ, मैं जो एक खुले सांड की तरह घूमता रहूँ और मैं कहूँ कि जी फिर भी मुझे जो है ना अल्लाह मेरा साथ है, तो अल्लाह जालिमों के साथ तो नहीं रहता। अल्लाह भी उस बंदे को नहीं पसंद करता जो कि अकड़ के चलता है, झुक के नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि हिंदुओं के जो है ताल्लुकात ना सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि मुसलमानों के साथ भी बड़े अच्छे हो गए हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम और नाम बना लिया है। मुस्लिम कंट्रीज आज उनकी आवभगत करते हैं। जब जैसे मोदी चला जाए किसी मुल्क में, भाई उनका तो फूलों से स्वागत, कारपेट रेड और हर चीज़ में ऐसे हो जाता है। क्या वजूहात है? हम उनसे निकले, हम भी तो उसी ओरिजिन से थे ना, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें की, पॉलिसीज अपनाई, हम तो उनसे कहीं भी नहीं मिलते। देखिए मेरी बात सुने, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। आप कभी इत्तेफाक हो कश्मीर चले जाए, आज़ाद कश्मीर चले जाए और जम्मू कश्मीर चले, आप तो नहीं जा सकती, मगर कभी इत्तेफाक हो चले जाए जम्मू कश्मीर, हाँ वहाँ जाके लोगों को बोले पाकिस्तान से मिलना है, बोलेगा जी माफ़ी दे दो हमें, अल्लाह के वास्ते में माफ़ी दे दो, हम यही ठीक है। कि स्पेशली श्रीनगर वाले तो हमसे मिलेंगे नहीं, इसलिए उनको पता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। यहाँ पर डॉलर कितने का है, श्रीनगर में कितने का है? श्रीनगर को दुनिया का सारा वीज़ा मिलता है, हमें कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम डिफॉल्टर इतने हुए हुए। तो हमारे हालात तो उनसे ज़्यादा ख़राब है। हमें ट्रक की बत्ती के बजाय कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अब तो कश्मीरी भी कहता है भाई हमें ना बुलाओ, आपकी मेहरबानी, आप वही ना, हम यहाँ ठीक है। श्रीनगर में G20 के बाद पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आई है। जब श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट आई है, हमारे इधर कश्मीर में क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ भूख के लाले। सर मैं आपको मैडम यही बताना चाह रहा हूँ ना, मेरा एक कश्मीरी दोस्त है, वो आज भी जो है ना फेसबुक पे इलेक्शन के बारे में तबसरा करते हुए फेसबुक पे पोस्ट करता है, तो लिखता है हमारा पड़ोसी मुल्क। यकीन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो लिखता है हमारा पड़ोसी मुल्क। मैंने कहा राजा साहब आप ऐसे क्यों लिखते? बोला आप हमारे साथ थोड़ी है, हम अलग है, आप अलग है, हमें अकेले छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। ये हाल है हमारा। पाकिस्तान को मैं भी विजिट करके आई हूँ, उनका एक नारा बदल गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, और उसके अलावा उनके बड़े बड़े ज़्यादा इख्तलाफात है पाकिस्तान से। एक तो बिजली को लेके, भाई बिजली हमारी ले जाते हैं, फिर लकड़ी को लेके लकड़ी हमारी ले जाते हैं, उल्टा हमें ज़्यादा कीमतों में देते हैं। तो मतलब इस तरह के बड़े इख्तलाफात है। हमने अगर आज़ाद कश्मीर को कुछ नहीं दिया या बहुत बहुत कम दिया, तो हम जम्मू कश्मीर को कैसे पाना चाहते हैं? बात ये देखें, आपने तो इंडिया से सारी लड़ाई कश्मीर के लिए की हुई थी ना, हमें तो ये बताया कौम को, आपके क्या मकसद है वो छोड़े। आपने हमें क्या बताया कि हम इंडिया से लड़े कि हमारा मसला कश्मीर है, और तो कुछ मसला नहीं था। और कश्मीरी कह रहे कि जी हमें आपके साथ नहीं आना। मकसद मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ और आपके लिए मुझे आपके साथ चलना नहीं है, तो फायदा क्या है मुझे बताएं, हासिल क्या हुआ? मुल्क में इंतशार फैला रहे कश्मीर के नाम पे। वो हमारी मेमन ज़बान में ना एक बड़ी अच्छी कहावत है, वो मैं आपको बताऊँगा, वो आपकी समझ में नहीं आएगी, मगर मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि माँ मरती है बेटी के लिए और बेटी मरती है किसी और के लिए। हमारी ये मिसाल हो गई, हम मरते कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी कहते हैं हमें आपके साथ आना ही नहीं है, हम वही ठीक है जहाँ पर खड़े हुए। तो ये हाल हो गया हमारा। यहाँ से डिफेंस के बजट में बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का बजट बहुत ज़्यादा उस साइड जाके ना एजुकेशन पे सही काम हो रहा है, ना हेल्थ पे काम हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, दोस्ती की तरफ आना चाहिए, अमन की तरफ आना चाहिए? इंडिया से ऐसा क्या खतरा जो कि हम इतने 76 सालों से बस दुश्मनी और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पड़े हुए हैं? कभी किसी को बुरा कहते हैं, कभी अफगानिस्तान को, अपने अपने पड़ोसियों को नहीं अच्छा समझे। आपको नहीं लगता ये सब छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान? बहुत माजरत के साथ मैं एक बात बोलूँगा आपको, बेसिकली मसला सारा क्या है, हर बंदा अपने बिजनेस को देख रहा है। अभी आप यहाँ खड़ी हुई है, मेरा इंटरव्यू
भी ले रही है, आप यहाँ से अर्निंग कर रही है, ये सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, इनकी अर्निंग कहाँ जाएगी मुझे ये पता है। ये बजट कहाँ से लेंगे, ये पैसे कहाँ से लेंगे। मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए इतनी सारी मार्केटिंग करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, प्रमोशन डालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप भी कुछ ना कुछ करती है, मैं भी कुछ करता हूँ, सारे लोग कुछ ना कुछ करते हैं। वो लोग क्या करें, उनके पास क्या है मुझे पता है, वो यही करेंगे, हमारी उससे लड़ाई है, हमारी उससे लड़ाई है, हमारी इससे लड़ाई है, हमारी उससे लड़ाई है, हमें पैसे दिए जाए, मुझसे मारेंगे, उससे मारेंगे। एक रकबा आप मुझे बता दें जो इन्होंने अभी तक कोई आज़ाद करवाया, वो 1 किलोमीटर का कोई मुझे बता दे। उल्टा दिया है। आप अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के कुछ गांव में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि सामने वाला गांव भी पहले पाकिस्तान था, आज इंडिया में। वो रात को सोते थे पाकिस्तान में, सुबह उठते थे इंडिया में चले जाते थे, पता चलता था वहाँ से इंडियन फौज आ जाती थी। देखिए खुदा के वास्ते अब हमें अक्ल के नाखून लेने पड़ेंगे। अगर मैं भी ये कोई बिज़नेस चला रहा हूँ और बिज़नेस में इतना ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है, मैं अय्याशियों पर नहीं छोड़ रहा हूँ अपनी, तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा आगे चलने के लिए। या फिर आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, हमें कोई फौज की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में पता नहीं कितने मुल्क हैं जिनकी फौज ही नहीं है, आपको पता होगा ये बात। यूरोप के कंट्रीज आपको पता है, वीज़ा लो, शेंजन वीज़ा एक कंट्री का लो, आप 20 मुल्क फिरते रहो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर तो कुछ अता पता ही नहीं है। अगर आप इंडिया से ये सारी लड़ाई ना करते ना, तो आज ये हमारा जो बराज़म एशिया है ना, अल्लाह का शुक्र है इतना आगे होता कि यूरोपियन हमारे पास बिजनेस लेने के लिए आते, मगर हमारा ये हाल कर दिया कि हम उनके पास जा रहे हैं। तो मेहरबानी करें, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल हाथ जोड़ के आपसे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। आपकी मेहरबानी, हमें जैसे करना होगा हम वैसे कर लेंगे। सही बात है। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको इजाज़त दूंगी। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है सर। क्या वजूहात है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, A to Z सेक्टर उनका उठा ले इंडिया का, A to Z सेक्टर में स्टेबिलिटी है। सर ऐसी क्या बात है उनके मुल्क में? मैं एक जवाब देने लगा हूँ, आपने चलाना लाजमी, और मुझे अपने चैनल का नाम ही बताना, मैं बता रहा हूँ। मुझे एक इंडियन रिटायर आर्मी अफसर की एक इंटरव्यू पढ़ा होगा यूट्यूब में, उसने कहा जब हम रिटायर होते हैं अपने घर के नीचे किराने की राशन की दुकान खोलते हैं, तो पाकिस्तानी जब रिटायर होते हैं ना, तो अरबी नस्ल का गोरा दोहराता है कि जिधर तक ये जाएगा, पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया, मुझे कम आती है, जिधर तक ये जाएगा वो ज़मीन सारी है, सारी मेरी है वो। तो बोला ये हाल है। तो सर जहाँ पर आप ये हाल करेंगे, मतलब आप अपने हक से ज़्यादा ले जाएंगे या कोई किसी को अपने हक से कम ले जाएगा, तो वहाँ पर यही हाल होना है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते आप थोड़ी चीज़ों का ख्याल करें, इससे पहले कि ये दुकान आपकी बंद हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक पड़े, अगर दुकान बंद हो जाएगी तो उसके बाद बचेगा क्या आपके पास? ना हमारे पास कोई बचेगा ना आपके। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचें, पिछले इलेक्शन के, ये जो इलेक्शन के, इसके बारे में भी सोचें और आगे का भी सोचें और कुछ बेहतरी लेकर आएँ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, धीरे धीरे पाकिस्तान की पब्लिक अपनी फ़ौज की जो सारी करामातें हैं उन्हें समझ रही है और धीरे धीरे उनके अंदर विरोध भी उठ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।